प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित भुजाओं में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। पहला है देखिए भुजाओं के आधार पर, बी में कोनों के आधार पर। तो पहले हम ये समझेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों को कैसे वर्गीकृत किया गया है और कोनों के आधार पर कैसे त्रिभुजों को बांटा गया है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम एक पेज पीछे चलते हैं। तो देखिए त्रिभुजों के प्रकार, भुजाओं की लंबाइयों के विचार से त्रिभुज के निम्नांकित तीन भेद हैं। यानी भुजाओं की लंबाइयों के अनुसार त्रिभुज के कौन कौन सा भेद है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजा होता है, ये तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो देखिए तीन भुजा होता है, अगर तीनों भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे हम? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए ये तो हम समझ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज अब किसको कहते हैं। अब हम समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका कि दो भुजा बराबर हो, कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी देखिए कोई भी दो भुजा बराबर हो तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये भी हम समझ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका कि दो भुजा बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए विषम बाहु मतलब एक भी, यानी इसका देखिए कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी ए बी अलग, ए सी अलग, बी सी अलग। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर ना हो, यानी इसमें देखिए दो भुजा भी बराबर ना हो। ठीक है, यानी अलग अलग सबका लंबाई हो। देखिए ए बी का अलग लंबाई, ए सी का अलग, यानी कोई भी भुजा इसमें एक दूसरे के लंबाई से नहीं मिलता हो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज में सब भुजा अलग अलग माप का होता है। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं कि भुजाओं के लंबाइयों के विचार से त्रिभुज को कौन कौन में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज में बांटा गया है। अब देखिए कोण के अनुसार, तो प्रश्न पहला में देखिए कह रहा है कि भुजाओं के आधार पर। ठीक है, तो निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का वर्गीकरण कीजिए। पहला में भुजाओं के आधार पर। तो देखिए भुजाओं के आधार पर अब हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो पहला में देखिए, तो पहला में त्रिभुज है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजा क्या है? देखिए बराबर है, तो इसको कौन सा त्रिभुज हम कहेंगे? इसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पहला में हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर क्या कहेंगे? इसको समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा में, तो दूसरा में है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए तीनों भुजा का लंबाई अलग अलग है, तो इसमें इसको कहेंगे, देखिए इसमें क्या है? कोई दो भुजा देखिए आपस में मिल नहीं रहा है, या कोई तीनों भुजा सबका लंबाई क्या है? अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। देखिए सबका लंबाई क्या है? भुजा का अलग अलग। तीसरा में है, तीसरा में देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7.1 सेंटीमीटर। तो इसमें दो भुजा की लंबाई देखिए आपस में मिल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे हम? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चौथा में देखिए, तो इसमें भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी देखिए दो भुजा की लंबाई क्या है? बराबर है, तो इसको भी हम कहेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम भुजाओं के आधार पर देखिए चारों का हम वर्गीकरण कर चुके हैं। अब हम करेंगे कोनों के आधार पर। तो पहले हम समझेंगे कि कोनों के आधार पर त्रिभुजों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, पहला में होता है समकोण त्रिभुज, दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए पहले हम
समझेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी देखिए 90 डिग्री का हो, जैसे ये त्रिभुज क्या है, देखिए समकोण त्रिभुज है जिसका कि ये कोण है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण हो एक कोण, तो उसको क्या कहेंगे हम, समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण यानी कोई एक कोण देखिए अगर 90 डिग्री का हो गया तो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये हम समझ चुके हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम न्यून कोण त्रिभुज समझेंगे। तो देखिए जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात माप में 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण, तीन, हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन भुजा होता है तो तीन कोण भी होगा। ठीक है, देखिए एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण अर्थात माप में 90 डिग्री से कम, तो न्यून कोण किसको कहते हैं, वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, 90 डिग्री से कम को क्या कहते हैं, न्यून कोण। ठीक है, तो तीनों कोण माप में 90 डिग्री से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए तीनों कोण क्या है, 90 से कम है। अब देखिए अधिक कोण, जब किसी त्रिभुज का एक कोण, जब किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। देखिए अधिक कोण मतलब क्या होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो हम यहाँ पे त्रिभुज में सिर्फ हम समझेंगे कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो अधिक कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जब किसी त्रिभुज का एक कोण माप में 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए ये देखिए 90 से ज़्यादा है, क्योंकि 90 अगर रहता तो सीधा रहता बिल्कुल ये रेखा, लेकिन देखिए सीधा नहीं है, ये इधर का है यानी थोड़ा तिरछा है। तो ये क्या हुआ, 90 से ज़्यादा हुआ यानी 100 होगा या 95 होगा जो भी हो। तो 90 से ज़्यादा है उसको क्या कहेंगे हम, एक कोण अगर अधिक कोण हो तो उसको क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम प्रश्न में आते हैं। कह रहा है कोणों के आधार पर। तो देखिए पहला पहला कौन सा त्रिभुज है, तो देखिए तीनों 90 से कम है, कि अगर 90 डिग्री होता तो इस तरह सीधा होता। ठीक है, इस तरह से देखिए सीधा होता, तो सीधा नहीं है इधर का यानी 90 से तीनों कम है, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। क्योंकि अगर 90 डिग्री होता तो देखिए ऐसा होता, सीधा होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण देखिए एकदम सीधा बनता है, लेकिन देखिए ये इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो यानी ये क्या है, 90 डिग्री से तीनों कोण देखिए छोटा है, ये कोण और ये कोण 90 से छोटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कोण 90 से ज़्यादा है, क्योंकि 90 सीधा होना चाहिए ये रेखा, तो इधर है कहा है यानी ये 90 डिग्री से एक कोण ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको कहेंगे क्या, अधिक कोण त्रिभुज। इसको भी देखिए अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि 90 से ज़्यादा है, ये वाला कोण देखिए 90 से ज़्यादा है 90 डिग्री से, तो इसको भी हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमेशा सीधा होता है, देखिए इस तरह से अगर रहेगा तो 90 डिग्री, इससे कम रहेगा जैसे यहाँ पे है तो इसको न्यून कोण, देखिए 90 से कम है यानी इधर का झुका हुआ है त्रिभुज की तरफ, और 90 से ज़्यादा यानी बाहर की तरफ देखिए ये झुका हुआ है रेखा, तो इसको अधिक कोण कहेंगे, इसको भी अधिक कोण। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। तो न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रश्न पहला हल कर लेंगे। तो देखिए इसमें हम लिख लेते हैं, पहले हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर पहला क्या था, समबाहु, दूसरा विषम बाहु, तीसरा समद्विबाहु, चौथा समद्विबाहु। ठीक है, ये भी देखिए समद्विबाहु है। कोणों के आधार पर हम लिखेंगे बी में, बी का पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण और चौथा समकोण त्रिभुज। तो इसको हम कॉपी में लिख लेते हैं इसका आंसर। तो प्रश्न पहला का ए, तो देखिए ए में हम पहला में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु
त्रिभुज। ठीक है, पहला का ए में पहला देखिए समबाहु त्रिभुज होगा, दूसरा में होगा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा में होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चौथा भी देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये हो गया देखिए ए का, यानी भुजाओं के आधार पर सबका हम वर्गीकरण कर दिए हैं। अब बी में देखिए, बी में कह रहा है कोनों के आधार पर। तो बी का देखिए, बी का कोनों के आधार पर कह रहा है, तो बी में देखिए पहला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण। ठीक है, दूसरा अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तीसरा कौन होगा? ये भी अधिक कोण होगा। चौथा में देखिए कौन है? समकोण। ठीक है, तो इस तरह से हम देखिए ए और बी का आंसर दे देंगे, यानी भुजाओं के आधार पर और कोनों के आधार पर। तो पहला प्रश्न हम इस तरह हल कर लेंगे।